स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने चैनल आयुष क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 है उसका जो सामाजिक विज्ञान है उसके भूगोल का फर्स्ट चैप्टर आज हम करने वाले हैं, जिसका नाम है संसाधन। आज हम पढ़ेंगे संसाधन किसे कहते हैं, कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है और संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, संसाधन के जो प्रकार होते हैं उनकी परिभाषा और उनके एग्जाम्पल आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम संसाधन की परिभाषा क्या होती है। कोई भी वस्तु जिसका उपयोग किसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है एक संसाधन है। यानी कोई भी वस्तु है, जैसे हम किताब का उपयोग करते हैं पढ़ने के लिए तो वह संसाधन है। जैसे हम स्कूल जाते हैं बैग लेके तो बैग हमारे लिए संसाधन है। हम पेन से लिखते हैं तो हमारे लिए पेन संसाधन है। हम बैडमिंटन खेलते हैं तो जो बल्ला होता है वह भी एक संसाधन है। हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट की बॉल है वह भी एक संसाधन है। तो ये सारी वस्तुएं हैं वो संसाधन हो जाएंगी। यानी हम संसाधन से घिरे हुए होते हैं। जैसे सूर्य को प्रकाश है, यह भी एक संसाधन है क्योंकि हमें इससे ऊर्जा मिलती है और यह हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। इत्यादि वस्तुएं हमारे लिए संसाधन है। अगर हम किसी वस्तु को संसाधन बनाना है तो हमें उसका दैनिक जीवन में उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद लिखा हुआ है, जैसे हमारे दैनिक जीवन में किताबों का प्रयोग करते हैं तो वह एक संसाधन है। यदि हमको किसी वस्तु को संसाधन में बनाना है यानी परिवर्तित करना है तो उस वस्तु को दैनिक जीवन में उपयोग करना होगा। और जो सभी वस्तुएं संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं वह संसाधन मूल्यवान होते हैं। यानी जो किताब है उसके रुपए लगते हैं, ये मूल्यवान हो गई। कोयला भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ये सारे संसाधन के प्रकार हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है संसाधन के जो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी कैसे हो गए? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं हमें संसाधन। प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन कौन कौन से हो गए? जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, जल है, वन है, ये इत्यादि संसाधन प्राकृतिक है। यानी हमने उन संसाधनों का निर्माण नहीं किया है, वह हमें किसके द्वारा प्राप्त हुए? प्रकृति के द्वारा। यानी ये संसाधन हो गए प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन या गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन। तो जो प्राकृतिक संसाधन है वह भी 2 प्रकार के हो गए, नवीकरणीय संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन, या हम इसे गैर नवीकरणीय संसाधन न कहकर अनवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन। यानी मानव के द्वारा निर्मित संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे मानव ने क्या क्या बनाया? मानव ने पुल बनाया है, इमारतें बनाई हैं, सड़क बनाया है, ये जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल भी बनाया है। तो ये सब हो गए मानव निर्मित संसाधन। तीसरा है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन कैसे हो गया? तो मानव है वह खुद एक संसाधन है, क्योंकि हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर हमारा इलाज करता है। यानी हो गए जो डॉक्टर है वह हमारे लिए संसाधन हो गया। नेक्स्ट है, अब हम प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा है वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना किसी परिवर्तन के उपयोग में लाए जा सकते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार में विभाजित किया गया है। यानी प्राकृतिक संसाधन है उसको निम्नलिखित प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है गैर नवीकरणीय संसाधन, या हम इसे अनवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन है नवीकरणीय संसाधन वे है जो जल्दी से नवीकृत या फिर से भर दिए जा सकते हैं। यानी हम इसे जल्दी से नवीकृत कर सकते हैं या हम इसे पुनः उपयोग कर सकते हैं। जबकि गैर नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो गैर नवीकरणीय संसाधन इनका भंडार सीमित है और इन्हें नवीकृत होने में हजारों वर्षों का समय लग सकता है। तो देखें सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में हो गए जल। तो जल है वह हमारी पृथ्वी पर बहुत है।
यानी आधे से ज़्यादा ज़मीन है वह जल से घिरी हुई है। तो जल हमारे लिए नवीकरणीय संसाधन होगा या इसके भंडार सीमित नहीं है, ये अनंत हो सकता है। और इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे वन। तो वन भी एक क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है गैर नवीकरणीय संसाधन, यानी गैर नवीकरणीय यानी अनवीकरणीय संसाधन, यानी इनका भंडार सीमित है। तो देख लो, कोयला है उसका भंडार सीमित है और एक बार भंडार के समाप्त होने के बाद इसका जो पुनः निर्मित होने में कितना समय लग जाता है, हजारों वर्षों का समय लग जाता है। यानी पेड़ पौधे जब जमीन के अंदर जाएंगे, उनका कोयला में निर्माण होगा तो हजारों वर्षों का समय लग जाता है। और जो हजारों वर्षों का समय है वह मानव अवधि से अधिक है। नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन की परिभाषा है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भवन, पुल, सड़क, मशीनरी और वाहन बनाने के लिए करते हैं, जिन्हें मानव संसाधन के लिए कहा जाता है। यानी मानव संसाधन के उदाहरण हो गए भवन, पुल, सड़क, मशीनरी और वाहन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और भी बहुत एग्जाम्पल है, जैसे पेन हो गया, पेन का भी मानव ने ही निर्माण किया है। जैसे माचिस हो गई, ये मानव ने ही निर्माण किए हैं। नेक्स्ट है, अब मानव संसाधन है तो मानव एक प्रकार का विशिष्ट संसाधन है। यानी हमें घर बना के देना है, यानी हमें अपना घर बनाना है तो हम इंजीनियर को बुलाएंगे घर बनाने के लिए, तो इंजीनियर हमारे लिए संसाधन हो गया। हमें दरवाजे बनाने हैं तो इसके लिए हम लकड़ी का प्रयोग करेंगे और लकड़ी को सही करने वाला मानव हो गया, तो मानव संसाधन हो गया। तो ये हो गया मानव संसाधन। और अगर आप कहेंगे कि ये तो मशीन के द्वारा होता है, तो मशीन को भी मानव ने ही निर्मित किया है। नेक्स्ट है, अब संसाधनों का संरक्षण किसे कहते हैं? तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण होने के लिए समय देना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। यानी हमें अब संसाधन है उनका सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हमारे द्वारा जो बचाए गए संसाधन हैं उनका वो उपयोग कर सके। तो ये था आज का हमारा पहला पार्ट। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।